इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना जी के पास और निगम बुद्ध घाट है, गीता कॉलोनी यमुना पार्क का एरिया है। आज हम आपको बताएंगे यमुना जी के बारे में। यमुना जी जो खास तौर पर चुनाव का जो मुद्दा बन चुका है, लगातार पार्टियों की घोषणाएं और आपस में टीका टिप्पणी जो देखने को मिली। मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा जिसान है मेरे सहयोगी, आज दिखाएंगे आपको यमुना जी का क्या है वास्तविक ग्राउंड हालात। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ अंबार गंदगी का लगा हुआ है। यहाँ पर कुत्ते, साथ में ये सिंधी और गौ माताएं भी नजर आ रही हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी नजर आते हैं बराबर, जो माँ यमुना जी को यहाँ पर कुछ चढ़ाते रहते हैं जब कोई दान किया जाता है। खास तौर पर शर्मा जी बताएंगे मेरी सहयोगी वास्तविक क्या है यहाँ के जो ग्राउंड हालत नजर आ रहे हैं। फूल, कचरा, मानो तमाम नाली जो नजर आ रही है, ऐसा लग रहा कि जिस तरीके से एक नाली का पानी होता है उससे भी बदतर हालत नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस की बयानबाजी, आम आदमी पार्टी की बयानबाजी और बीजेपी की भी लगातार जब चुनाव आता है तो बड़ा मुद्दा बन के चला आता है। आखिर सरकारें हमेशा इस पे काम क्यों नहीं करती? जब हमने यमुनोत्री धाम में, जहां से मां का प्रकट्य होता है, वहां पर कवरेज की, बहुत साफ सुथरी मां यमुना जी नजर आई। और यहाँ पर जो हालात है थोड़ा आगे आके दिखाएंगे आपको और क्लोज दिखाएंगे। ये देखिए अभी कुछ फेंका जा रहा, पूरा थैला बंदा फेंक के गया। जरा बात करेंगे कि ये फूल है या कचरा फेंक के जा रहा। ये कचरा की तो जगह नहीं है, मानो लग रहा कुछ कचरा है। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्या फेंका आपने? क्या है ये बोरा में? मैंने फेंका कहाँ? क्या है ये बोरा में? वो तो तुलसी माता का गमला था, वही डालने आए थे। गमला डाला आपने? तुलसी माता का गमले था। खोल के नहीं डाला आपने? अरे मैंने बोला वीडियो बना रहा है, ऐसे डाल देता साइड में। तो ये गंदगी नहीं फैली इसमें, आपको तो बोरा हटा देना चाहिए। अरे हम लोग देख रहे हो वहाँ पे कितना इकट्ठा करते हैं बाहर। अच्छा ये देखिए इस तरीके से भक्त लोग भी मानो माँ यमुना जी और गंगा में फूल और इस तरीके से घर के गमले भी फेंक देते हैं और उसका हालत ये हो जाता है कि माँ गंगा दूषित हो जाती है और कचरा टनोटन हो जाता है, जो कि अभी हमारे कैमरे में पूरी तरीके से साफ नजर आया। इस तरीके से सरकारों ने तो माँ यमुना जी को गंदा किया ही किया है, लेकिन आम नागरिक भी, आम भक्त भी मानव दूषित करने में जुड़ा हुआ है। बताएंगे मेरी सहयोगी आगे की रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। चुनाव को जो मुद्दा बन चुका है, क्या वास्तविक ही चुनाव यमुना जी और गंगा पर ही लड़े जाएंगे, धार्मिक चीजों पर ही लड़ा जाएगा? और जो मुद्दे हैं दिल्ली के, आप जहां भी जाएंगे भीड़ भड़ाका, बेरोजगारी, इस पे कोई बातचीत नहीं। यमुना जी, यहां तक कि कई ऐसे राजनेता जो कभी यमुना और गंगा नहीं गए, वो भी घाटों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये राजनीति का एक एजेंडा है? ये जो और मुद्दे हैं उस पर बात होगी। मेरी सहयोगी बताएंगे आपको आगे की रिपोर्ट। जी बहुगुणा जी, देखिए जिस तरह से अभी हम दिल्ली में हैं और विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी दिल्ली में लगा हुआ है, और इसी के बीच एक बड़ा मुद्दा हमेशा सामने आता है यमुना जी की सफाई का। यमुना नदी जो दिल्ली के अंदर है, वो उनकी हालत आप देख ही सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी कैमरा पर्सन जो हमारे हैं वो एक बार जितनी दूर हमारे कैमरे का लेंस कैप्चर कर सके उतनी दूर तक आप दिखाइए, क्योंकि नदी के किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम कूड़ा भी है और जो पूजा की सामग्री होती है वो भी यहाँ पर लोगों ने फैलाई हुई है। हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पर जिस वक्त हम खड़े हैं इतनी गंदी स्मेल हमें महसूस हो रही है कि यहाँ पर सांस लेना भी एक तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई पशु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, वो भी इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन जब अगर ये बात कही जाती है कि क्या एक आम इंसान इस पानी को पी सकता है, तो सवाल यही उठता है कि फिर पशु पक्षियों के लिए ये पानी जो यमुना जी हम जिसे कहते हैं वो जहर के रूप में तब्दील हो जाता है। हालांकि इस पे अभी केजरीवाल से लेके राहुल गांधी से लेके बीजेपी के बड़े नेता टिप्पणी करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन जब बात इसकी सुधार की आती है, यमुना नदी को शुद्ध करने की आती है, प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की आती है, तो कोई सरकार अभी तक इस काम को करने में हमें सिर्फ
नाकाम ही नजर आई है। मेरे सहयोगी भी यहाँ पे साथ हैं, उन्होंने भी जिस तरह से आपको यहाँ पर रिपोर्ट बताई है, उससे देख के यही लगता है कि आने वाले समय में जो और हालत है वो यमुना जी की, वो क्या होने वाली है, ये साफ नजर आता है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इन सरकारों से, चुनावी मुद्दों से हटकर जिस तरह से यमुना जी जो एक पवित्र नदी है उसकी पूजा की जाती है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर, आपका नाम क्या है? अभिषेक जैन। अभिषेक जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या करने आए हैं घाट पर? कुछ विसर्जन करने आए थे। अच्छा, तो यहाँ की स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यमुना घाट जहाँ पर केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी कई आरोप प्रत्यारोप, चुनावी माहौल है, लग ही रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? विसर्जन करने के लिए आया था जमुना जी में, ये तो नाले से कम नहीं लग रही है। और रही उस चीज की बात, ये तो कहते रहेंगे। अब मगर 15 साल कांग्रेस रही है, 10 साल आम आदमी पार्टी रही है, मगर किसी ने साफ नहीं करा पाई। मगर बीजेपी को एक बार मौका देना चाहिए कि देखेंगे कि 5 साल में ये बिना रिवर फ्रंट बना पाती है, नहीं बना पाएंगी। तो केजरीवाल ने जो वादा किया था कि 5 साल में जो यमुना है उसकी सफाई हो जाएगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस चीज के लिए मुझे 5 साल और दे दो। जेल में डाल दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, आईएलजी पे आरोप, क्या कुछ राजनीतिक माहौल लग रहा है। हमने तो आपको चुना था ना, अरविंद केजरीवाल को। अब वो 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, हमारी तो उम्र ही निकल जाएगी इसमें विसर्जन करते करते। नाला बन गया ऐसा तो, नाले से बदतर हो गया। यहाँ पर एक और अंकल जी हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमराज अग्रवाल है। यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। दिल्ली से? से। अच्छा, दिल्ली में यमुना जी की सफाई को लेकर चुनावी जो जब सरगर्मी चढ़ती है तो अक्सर यमुना जी का जो मुद्दा है वो जरूर राजनीति में आता है, लेकिन जब इसकी सफाई की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। इसका रीजन क्या मानते हैं? रीजन ये है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो काम होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब 10 साल में तुम्हें इस जमुना जी की सुध नहीं ली और 10 साल तक तुम रेवड़ियाँ सेकते रहे, फ्री का एडवर्टाइजमेंट करते रहे, जितना तुम्हारा बजट नहीं उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो पैसा कहाँ से आएगा? ना सड़क टूटी हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई है। यहाँ जमुना जी तक पहुँचने के लिए कितने खड्डे पार करके आया हूँ मैं, मेरे को मालूम है। अब यहाँ पर अगर मैं पूजा की कोई सामग्री भी है या जानवरों को खाना भी खिलाना है या मछलियों को अगर मैं खाना खिलाने आया हूँ, तो यहाँ तो मछलियाँ तो दूर रही, यहाँ पर तो गंदगी की है। जैसे कोई लैट्रिन पड़ी है दुनिया भर की, दुनिया भर का गंद पड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है सारा। और पानी में तो दिखाई दे रहा है कि नाले से भी गंदा पानी है। लेकिन इस पे ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में चूंकि यमुना है वो हरियाणा से आती है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में पानी आता है, तो इसमें कुछ जहर मिला दिया गया है, या फिर ये जो वहाँ की सरकारें है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो उनकी वजह से यहाँ की दिल्ली की यमुना गंदी हो जाती है। देखिए, जो जहर मिलाने की बात है वो तो सारा चुनावी स्टंट है, और जो केजरीवाल है उसको वोट दिया था हमने, परंतु ये जुमलेबाजी है सही मायने में। ये जो छोटे छोटे पक्षी जो जमुना जी में बैठे बैठे पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये मर जाते तभी के। वो छोटी सी चींटी, वो चिड़िया बैठी है, वो तो 1 मिनट के अंदर जहरीले पानी से मर जाएगी। तो ये तो कहने की बात है। परंतु जहाँ जमुना जी का पानी दिल्ली में आके गिरता है हरियाणा से, वहां जाके परसों हमने देखा है, बीजेपी के भी कुछ नेता थे, कुछ कांग्रेस के भी थे और कुछ आप के भी थे। तो लोगों ने वहां पर देखा तो वहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था, वो बिल्कुल साफ पानी था। यहाँ दिल्ली में आके तो गंदा नाला ही हो जाता है ये, और ये तो गंदे नाले से ही बदतर है। बदबू आ रही है, आप खड़े हो रहे हो, दिखाई दे रहे हो, यहाँ तो हम खड़े नहीं हो सकते। उसकी स्मेल हमें बिल्कुल यहाँ पर साफ हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब यमुना का मुद्दा जो है फिर से निकल कर सामने आ रहा है और 5 साल मांगे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, तो वो चांस आप उनको देने के लिए तैयार हैं? देखिए, 5 साल की बात करें, अगर 50 साल भी दे दी जाए केजरीवाल को, तो वो झूठ पे झूठ बोलता है हर चीज के अंदर। वो बिल्कुल भी नहीं करेगा साफ, क्योंकि जब 10 साल के आदमी ने साफ नहीं किया तो फिर आपको थप्पड़ मारे जाएगा, फिर कहेगा नहीं कोई बात नहीं, पुचकार लिया, ठीक है मैं कर दूं, कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मैं देता हूँ तेरे को खाने को। तो वो ऐसा नहीं होता कभी भी। दिल्ली के अंदर जितनी गंदी जमुना जी है, दिल्ली से बाहर निकलते ही जमुना जी साफ है। क्यों है? दिल्ली से पहले हरियाणा में साफ है। क्यों है? इसका कारण एक ही है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता।
वो अपना 50 करोड़ का शीश महल बना लेगा। उससे पूछे कोई करोड़ 50 करोड़ का शीश महल बनाने की जरूरत क्या थी? पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, हम लोग टैक्स कहा देते भी हैं। जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था यमुना जी की सफाई के लिए, तो लेकिन वो अपने वादों से, अपनी बातों से पीछे हटते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स हैं जो पॉडकास्ट के द्वारा उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, रिपोर्टर्स तो मैं आपको बता दूं कि आप भी रिपोर्टर हैं, मेरे को कहनी नहीं चाहिए बात। रिपोर्टर खरीदे जाते हैं आजकल, और थोड़े बहुत पैसे से नहीं, बहुत मोटा पैसा दिया जाता है, करोड़ों रुपए से उड़ाया जाता है रिपोर्टरों के ऊपर कि ये छाप दो, ये छाप दो, ये छाप दो। और इसके जुमलेबाज के, और जब वो अपना जो कवि था इनके साथ में कुमार विश्वास है, तो उसने तो साफ एकदम सारी वीडियो वगैरह लाइव कर दी उसने कि भाई ये इस तरह का आदमी है। जो स्टार्टिंग ही जिसकी ऐसी है, ये कहता था कि मैं लोकपाल लाऊंगा। अरे अन्ना जी का तूने भट्टा बैठा दिया जो तेरे गुरु है। लोकपाल तो दूर रहा, तू यहाँ पर कुछ करने को तैयार नहीं है। सारे पैसे तो एडवर्टाइजमेंट में उड़ा देता है। आज ये जो पराली जलाने के लिए इन्होंने 60-70 लाख रुपए का माल खरीदा और उसके ऊपर जो है 7 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, तो आराम का पैसा था पब्लिक का जो इसने लगा दिया। कहाँ कोई कहने वाला नहीं है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है इसके ऊपर। तो ये तो जुमलेबाज है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर चीज में झूठ बोलता है। मैं 1500 कैमरे लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, सब झूठ बोलता है। मैं शिक्षा के, दिल्ली के 4 स्कूल ठीक किए इसने, बाकी सब में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। कॉलेज कौन सा बनाया इसने? एक कॉलेज नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर जो है नाराजगी इस वक्त नजर आ रही है लोगों के बीच में, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 10 सालों से कार्य करती आ रही है, इस वक्त जब हम मौजूद है दिल्ली के ही एक यमुना घाट पर, आप देख सकते हैं वहां की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी भी यहाँ पर मेरे साथ है, साथ कुछ और भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग। आंटी, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? हम जमुना को देखने भी आए थे और चरण स्पर्श भी करने आए थे। तो कैसा लगा आपको देखकर? वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी, ना देखने में पसंद आ रही है, ना बंदा नहा सकता है, ना मुंह धो सकता है। बहुत गंदी जमुना हो रही है। इन हालात की वजह क्या मानती हैं आप? समाज ही है, समाज की गंदगी है और क्या है। हम जैसे लोग ही करते हैं और कौन करेगा। ये तो बात सही है, लेकिन सरकारों की तरफ से जब कहा जाता है यमुना की सफाई, सब केयरलेस हैं। देखिए यहाँ पर सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से यमुना जी की जो सफाई के वादे किए गए हैं वो अभी तक उनको निभाने में नाकाम नजर आई है, और आगे भी इसी तरह की स्थिति शायद इन लोगों को देखने को मिलेगी। और यदि खास तौर पर राजनीति की बात की जाए, दिल्ली में जो 5 तारीख को चुनाव होने हैं, 8 तारीख को रिजल्ट बयान है। क्या आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी? जिस तरीके से वादे सुनने में आ रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार वादा कर रही है, और वास्तविकी जनता को जिसकी जरूरत है, वोट टंगे हुए 2100 रुपए महिलाओं को मानो खरीदने का प्रयास किया जा रहा। फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन होता हुआ महिलाओं को क्या इस तरह से लुभा करके क्या पार्टी सत्ता में आना चाहती है? बीजेपी का भी घोषणा पत्र में 2500 रुपए देने का जो है, और वास्तविकी जो जनता के मुद्दे हैं, परिवार नियोजन, बेरोजगारी, महंगाई, स्टेशनों पे भीड़ भड़ाका, सड़कें लगातार अतिक्रमण नजर आता है। रोहिंग्या मुस्लिम भी तमाम दिल्ली में, हालांकि सरकार काफी सालों बाद उठी है, जब एक्शन लेती नजर आ रही है। 12 जो भी मुद्दे हैं वर्तमान के, वो मुद्दे कब नजर आएंगे जिनको जनता की जरूरत है? और आप देखेंगे एक बार फिर यमुना जी के घाट पर हम मौजूद हैं। शायद स्वेटर, जूते, चप्पल, कचरा तमाम नजर आ रहा। ये देखिए, ये बयां करती है यमुना जी, और मानो यमुना जी एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है पार्टियों के लिए, जिस पे रात दिन बहस छिड़ी हुई है, और सिर्फ बहस नजर आती है जब चुनाव होते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं। बताएंगे आपको, लगातार कई लोग हमें यहाँ पर अभी कुछ पूजा करते हुए और कुछ चढ़ाते भी नजर आए। क्या जो श्रद्धा है, इस तरीके से मां यमुना जी यदि मैली होती चली जाएगी, कब यहाँ मारिन ड्राइव जैसे हालत बनेंगे? जिस तरीके से गुजरात में वास्तविक ही नदियों के किनारे सफाई नजर आई। पल्लवी और जिशान के साथ महेश बोगड़ा, अमन न्यूज, दिल्ली।